योगी जी अपने स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं ईद नहीं मनाता, मैं मस्जिदों में नहीं जाता, मैं मज़ार पे नहीं जाता। ये साफ-साफ उनका इंडिकेशन होता है कि मैं ये नहीं करता, क्योंकि मैं हिंदू हूँ और मैं ऐसे-ऐसे हूँ, मैं महंत हूँ किसी गोरक्षनाथ पीठ का जो मैं पीठाधीश्वर हूँ। तो ये सारी बातें उनके उस बातों में आती है कि वो ऐसा-ऐसा नहीं करते। लेकिन जो काम हुआ है कि लुल्लू मॉल के इस इनॉग्रेशन में रईस के आधार पे पहुँचे हैं, तो शीतल पी सिंह सर और अभिलाष सर जो बोल रहे थे, मैं उन्हीं बातों को थोड़ा आगे और बढ़ा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस समय टोटल कॉर्पोरेट की तरह काम कर रही है। पैसा कहाँ से आता है, फंडिंग कहाँ से होती है, फंड किधर से रेज़ होगा, कैसे बढ़ेगा पैसा, पैसे का खेल क्या करना है, सिर्फ पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। पार्टी पैसे से चल रही है, पार्टी में पैसा चाहिए, पार्टी को पैसा हर हाल में खर्च करना है। एडवर्टाइजमेंट में देख लीजिए, विधानसभाओं को खरीदने और विधायकों को तोड़ने में देख लीजिए, या कुछ भी ऐसा जो काम कर रही है, उन सब के लिए पैसे की जरूरत है। तो उनको ये मुफीद है कि बहुत रईस, बहुत धनवान, धनाढ्य लोग उनके पास आए। शीतल पी सिंह सर ने एकदम स्पष्ट किया कि जब उसमें जाते हैं अरब कंट्री में, तो वहाँ बहुत अच्छे से लैविश तरीके से लोग मिलकर आते हैं। आप ध्यान दीजिए कि पाकिस्तान में उतर जाते हैं मिस्टर मोदी मिलने के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री से, और वो आउट ऑफ द वे जाकर के मुलाकात करके आते हैं। चार्ज लगा रहे हैं हामिद अंसारी पर कि वो ISI को जो है खबरें पहुंचवाएं एक पत्रकार के मार्फत। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे एक एक पॉइंट को, 2024 का इलेक्शन सर पर आ रहा है, वो सारे मुद्दे आएंगे मुस्लिम और हिंदू को लेकर के, जिससे उनका वोट बैंक तैयार होता है और वो उसके ऊपर हैमर करते हैं। लेकिन वहीं पर जहां पर धनाढ्य और धन की बात आती है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी दूसरे खेमे में एकदम साफ खड़ी नजर आती है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नीरव मोदी, विजय माल्या और जितने भी ये एब्सकॉन्डर हैं, जो भी धनाढ्य लोग हैं, ये लोग एक थैली में पैसा लेकर के आ जाएं, देश में आराम से आ जाएंगे, सुरक्षित होकर रह लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों भूल रहे हैं? धनाढ्य थे, पैसा लिए हुए थे, पैसा लेकर के आगे पार्टी में, पार्टी को कोई समस्या नहीं। मैं आरोप गठित नहीं कह रहा हूं, मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि इंडिकेटेड है। क्योंकि अगर इंडिकेशन आप देखें तो सारी जगह पर जहां भी खरीद फरोख्त होती है, जहां भी विधायक एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो सारे खर्चे कौन संभालता है? इन्हीं पैसे वालों के थ्रू ये चीजें संभाली जा रही हैं। अडानी अंबानी तो पिछले 8 साल से पीछे लगे हुए हैं और चढ़ते चढ़ते विश्व के स्तर पे आ गए हैं, वैश्विक स्तर पर गिने जा रहे हैं। तो पैसे से इनका बहुत अच्छा संबंध है, हर लाइन पर यही बात आएगी। दूसरी बात यह है कि ये सारी पार्टियों को बोलेंगे कि वो पार्टी जो है जाति, धर्म और विभेद की लड़ाई लड़ रही है। वो हर बार जाति और धर्मों पर लड़ाई लड़ते हैं। किसी पे जाति का आक्षेप लगा देंगे, किसी पे धर्म का आक्षेप लगा देंगे, किसी को कूटनीतिक तौर पे ये कह देंगे कि भाई वो जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ओरिजिनल बात यह है कि सारी पॉलिटिक्स इस समय भारतीय जनता पार्टी करती है। सारा का सारा पॉलिटिकल व्यू आप देखिए इनका, तो ये मुसलमान हिंदू कर रहे हैं। ये मुसलमानों में भी 4 वर्ग बांट चुके हैं। अशरफी अलग कर दिए हैं, अफजाल अलग कर दिए हैं। आप एकदम उसको स्पष्ट तौर पे देखिए, आपकी पूरी पार्टी में इस समय एक भी मुसलमान ढूंढे नहीं मिलेगा जो नुमाइंदगी कर रहा हो। इन सारी बातों को अगर गडमट तरीके से भी ना कहूं, मैं बहुत स्पष्ट कहूं, तो एकदम साफ और क्लियर कट एजेंडा है कि एनी हाउ किसी भी शर्त पर सरकार गठित करना, सरकार में रहना और देश के सारे जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन पर कब्जा करना। यही एक लाइन की बात चल रही है। वरना आप देखिए कि CGI से लेकर के अब तो जो शब्दों का खेल हो गया है कि भाई आप संसद में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, वो किस तरीके से लागू होगा, कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। कहने का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सूट करता है कि वो हिंदू मुस्लिम करे। और जैसे ही 2024 ये आ रहा है ना, आप लगातार देखिए, क्रोनोलॉजी देखते जाइए, 3 घटनाक्रम हो चुके हैं और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना सुबह आ जाई है कि आजमगढ़ में एक लड़की जिसने शादी किया है अपना धर्म परिवर्तित करके, हिंदू बन करके, मुसलमान थी वो हिंदू करके अपना शादी कर ली है। पतरौलिया की घटना आई है, आज सुबह ही आई है। इसको भी हाईलाइट करेंगे, सामान्य बात है, प्रेमी प्रेमिका किसी भी वर्ग में शादी करते हैं। क्या हमारे आपके बीच में बहुत सारे लोग उदाहरणों के तौर पे नहीं है? सब लोग जानते हैं। तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं अभी भी बता सकता हूं कि बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिनमें 2 धर्मों के बीच की शादियां हुई हैं।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।